जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान में। जी, आज की इस पावन वीडियो में हम बात करने वाले हैं सटतिला एकादशी 2026 में कब मनाई जाएगी, व्रत का सही मुहूर्त और पारण का समय क्या होगा, तिल का इतना विशेष महत्व क्यों होता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की पूरी पूजा विधि। अगर आप चाहते हैं पापों से मुक्ति और घर में सुख समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिससे को करने से इस एकादशी का फल दोगुना हो जाता है। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी कहा जाता है। सट यानी 6 और तिला यानी तिल। यह दिन भक्त 6 अलग अलग तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इसलिए इसका नाम सटतिला एकादशी पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन तिल का दान और विष्णु पूजन करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। सटतिला एकादशी 2026 तिथि और मुहूर्त इस प्रकार से हैं, अब चलिए जानते हैं। 14 जनवरी 2026 बुधवार एकादशी तिथि शुरू होगी 13 जनवरी दोपहर 3:17 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जनवरी शाम 5:52 पर। व्रत का पारण समय होगा 15 जनवरी 2026 प्रातःकाल 7:15 से 9:21 तक। ध्यान रहे, उदय तिथि के कारण व्रत 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस साल विशेष संयोग भी बन रहे हैं। इस बार सटतिला एकादशी पर मकर संक्रांति, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग तीनों का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसा शुभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देने वाला माना जाता है। तिल का महत्व इतना खास क्यों है, चलिए जान लेते हैं। मान्यता है कि तिल से स्नान करने और तिल से तर्पण करने, तिल का दान करने, तिल युक्त भोजन करने और तिल से हवन करने और तिल मिश्रित जल का सेवन करने से, इन 6 उपायों से शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाती हैं। कहा जाता है जितने तिल दान करेंगे उतने ही पाप नष्ट होंगे। सटतिला एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल मिले जल से स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को तिल, तिल के लड्डू, तुलसी दल, चंदन अर्पित करें। एकादशी की कथा विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन हमें क्या नहीं करना है। तो इस दिन हमें भूल से भी अनाज नहीं खाना है। और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो इस दिन हमें खूब फल, दूध और तिल से बनी चीजें हम ले सकते हैं। रात में जागरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि यह व्रत हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य देने वाला होता है। अगर व्रत ना कर पाए तो सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही श्री वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। दरिद्रता, शनि दोष और कष्ट धीरे धीरे जीवन से दूर जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सटीक तिथि, सही पूजा विधि, आसान उपाय के लिए प्रियंका धर्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। मिलते हैं अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में।